टाइटैनिक की पूरी कहानी। टाइटैनिक, जिसका पूरा नाम रॉयल मेल शिप टाइटैनिक RMS टाइटैनिक था, एक ब्रिटिश यात्री जहाज था जो अपनी पहली यात्रा के दौरान 15 अप्रैल 1912 को एक हिमखंड से टकराकर डूब गया था। यह उस समय का सबसे बड़ा जहाज था और इसे अकल्पनीय, अनसिंकेबल माना जाता था। टाइटैनिक का निर्माण और डिजाइन। टाइटैनिक का निर्माण आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में किया गया था। ये व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी के लिए बनाया गया था। टाइटैनिक का डिजाइन उस समय की सबसे उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके किया गया था। इसमें 16 जलरोधी डिब्बे थे, जिनके बारे में माना जाता था कि अगर उनमें से कुछ में पानी भर भी जाए तो जहाज नहीं डूबेगा। जहाज में शानदार सुविधाएं थीं, जैसे कि एक स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, स्क्वैश कोर्ट और कई रेस्तरां। यह अमीरों के लिए विलासिता का प्रतीक था। पहली और अंतिम यात्रा। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपनी पहली और अंतिम यात्रा शुरू की। जहाज पर लगभग 2224 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और चालक दल दोनों शामिल थे। इन यात्रियों में दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग शामिल थे, जैसे जॉन जैकब, एस्टर आइवी, बेंजामिन गुगेनहेम और इसिडोर स्ट्रॉस। साथ ही यूरोप से बेहतर जीवन की तलाश में यात्रा कर रहे हजारों अप्रवासी भी जहाज पर सवार थे। यात्रा के दौरान टाइटैनिक को कई बार हिमखंडों के बारे में चेतावनी मिली, लेकिन जहाज पूरी गति से चलता रहा। त्रासदी की रात। 14 अप्रैल 1912 की रात को रात 11:40 बजे टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। हिमखंड ने जहाज के दाहिने हिस्से को चीर दिया, जिससे 5 जलरोधी डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। इंजीनियरों ने तुरंत महसूस किया कि जहाज डूब जाएगा, क्योंकि जलरोधी डिब्बे 5 से अधिक थे जो क्षतिग्रस्त हुए थे। दुर्भाग्य से जहाज पर पर्याप्त जीवन रक्षक नौकाएं नहीं थीं। नियमों के अनुसार जहाज पर केवल 20 जीवन रक्षक नौकाएं थीं, जो केवल लगभग 1178 लोगों के लिए पर्याप्त थीं, जबकि जहाज पर 2200 से अधिक लोग सवार थे। इसके अलावा कई जीवन रक्षक नौकाएं पूरी तरह से भरी नहीं थीं जब उन्हें लॉन्च किया गया था, खासकर शुरुआत में। डूबने और बचाव। टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 बजे टाइटैनिक पूरी तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया। पानी का तापमान बहुत ठंडा था, जो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जिससे ठंड लगने से मौत का खतरा बहुत अधिक था। सुबह 4:10 बजे RMS कारपेथिया नामक एक जहाज बचाव के लिए पहुंचा। कारपेथिया ने 705 बचे हुए लोगों को बचाया। हजारों लोग, जिनमें अधिकांश यात्री और चालक दल शामिल थे, इस त्रासदी में मारे गए। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। परिणाम और विरासत। टाइटैनिक की त्रासदी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने समुद्री यात्रा सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए, जिनमें पर्याप्त जीवन रक्षक नौकाओं की आवश्यकता, 24 घंटे रेडियो निगरानी और एक अंतर्राष्ट्रीय हिमगश्ती दल की स्थापना शामिल है। टाइटैनिक की कहानी कई किताबों, फिल्मों, जैसे जेम्स कैमरून की 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइटैनिक और वृत्तचित्रों का विषय रही है। ये जहाज आज भी मानवीय महत्वाकांक्षा, त्रासदी और जीवन की नाजुकता का प्रतीक बना हुआ है। टाइटैनिक के मलबे की खोज। टाइटैनिक के डूबने के बाद कई दशकों तक उसका मलबा प्रशांत महासागर की गहराइयों में कहीं खोया हुआ था। उसकी खोज एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि समुद्र के उस हिस्से में गहराई लगभग 12,500 फीट, लगभग 3,800 मीटर है और वहां का दबाव बहुत ज्यादा है। खोज अभियान। 1 सितंबर 1985 को डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड के नेतृत्व में एक अमेरिकी फ्रांसीसी अभियान दल ने टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला। बैलार्ड और उनकी टीम ने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें आर्गो नामक एक मानव रहित सबमर्सिबल वाहन था, जो समुद्र तल पर फोटो खींच सकता था और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था। यह खोज राडार या सोनार से नहीं की गई थी, बल्कि मलबा क्षेत्र में फैले जहाजों के टुकड़ों, कोयले और अन्य वस्तुओं के निशान का पीछा करते हुए की गई थी। आखिरकार आर्गो ने समुद्र तल पर टाइटैनिक के एक विशाल बॉयलर की तस्वीर खींची, जो इस बात का पहला पक्का सबूत था कि मलबा मिल गया है। मलबे की स्थिति। जब टाइटैनिक का मलबा मिला तो ये 2 मुख्य टुकड़ों में बटा हुआ था। धनुष, आगे का हिस्सा, और कठोर, पीछे का हिस्सा, जो एक दूसरे से लगभग 600 मीटर दूर थे। दोनों के बीच मलबे का एक बड़ा क्षेत्र था, जिसमें जहाज के कई हिस्से, फर्नीचर, बर्तन और यात्रियों की व्यक्तिगत वस्तुएं बिखरी हुई थीं। समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक के मलबे पर रस्टिकल्स नामक जंग के विशाल ढेर बन गए हैं। ये लोहे खाने वाले बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए हैं, जो धीरे धीरे जहाज की धातु को खा रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये बैक्टीरिया अगले कुछ दशकों में जहाज के शेष ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। मलबे का महत्व और विवाद। टाइटैनिक का मलबा मिलना एक ऐतिहासिक क्षण था। इसने जहाज के अंतिम क्षणों के बारे में कई सवालों के जवाब दिए और हमें उस त्रासदी को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। हालांकि मलबे की खोज के बाद उसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि मलबा एक कब्रिस्तान की तरह है और इसे शांत छोड़ देना चाहिए, जबकि अन्य लोग वहां से कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने और उन्हें संरक्षित करने की वकालत करते हैं।
कई अभियान मलबे स्थल पर जा चुके हैं और हजारों कलाकृतियों को वहां से निकाला गया है, जिन्हें दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जाता है। टाइटैनिक का मलबा आज भी रहस्य और आकर्षण का विषय बना हुआ है, जो हमें उस दुखद रात की याद दिलाता है और समुद्री यात्रा की सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है। टाइटैनिक के बचे हुए लोग और उस पर बनी फिल्में। टाइटैनिक की त्रासदी के बाद उन 705 लोगों की कहानियां बहुत मार्मिक थीं, जो बच गए थे। इन बचे हुए लोगों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग शामिल थे और उनकी आपबीती ने इस घटना की भयावहता को और उजागर किया। बचे हुए लोगों की कहानियां। बचे हुए लोगों में से कई ने जीवन रक्षक नौकाओं में भयानक रात गुजारी थी, जहां उन्होंने अपने प्रियजनों को खोते देखा और भीषण ठंड का सामना किया। कई लोग बाद में आजीवन इस त्रासदी से उबर नहीं पाए। कुछ उल्लेखनीय बचे हुए लोग थे। मार्गी ब्राउन, मॉली ब्राउन, इन्हें अनसिंकेबल मॉली ब्राउन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी जीवन रक्षक नाव पर सवार अन्य लोगों को प्रोत्साहित किया और उन्हें हिम्मत दी। जोसेफ ब्रूस इसमें, जे ब्रूस इसमें, व्हाइट स्टार लाइन के प्रबंध निदेशक, जो टाइटैनिक पर सवार थे और बच गए थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। मिल्विना डीन। मिल्विना डीन टाइटैनिक की सबसे कम उम्र की बची हुई यात्री थीं, जो उस समय केवल 2 महीने की थीं। उनका निधन 2009 में 97 वर्ष की आयु में हुआ था। इन कहानियों ने लोगों को ये समझने में मदद की कि कैसे कुछ लोग जीवित बच पाए जबकि अधिकांश लोग डूब गए, और कैसे व्यक्तिगत साहस और भाग्य ने इस त्रासदी में भूमिका निभाई। टाइटैनिक पर बनी फिल्में। टाइटैनिक की कहानी ने फिल्म निर्माताओं को हमेशा मोहित किया है और इस पर कई फिल्में और टीवी शो बने हैं। इनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध हैं। 1. टाइटैनिक। टाइटैनिक 1997। यह जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित एक महाकाव्य प्रेम कहानी और आपदा फिल्म है। फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो, जैक डाउसन और केट विंसलेट रोज डेविड बुकेटर के रूप में है। ये एक काल्पनिक प्रेम कहानी है जो जहाज के डूबने की सच्ची घटनाओं के इर्द गिर्द बुनी गई है। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी और इसने 11 ऑस्कर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल हैं। यह आज भी सबसे प्रतिष्ठित टाइटैनिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। 2. ए नाइट टू रिमेंबर। अ नाइट टू रिमेंबर 1958। यह एक ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और टाइटैनिक के डूबने का एक यथार्थवादी और तथ्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करती है। यह फिल्म वॉल्टर लॉर्ड की इसी नाम की किताब पर आधारित है और इसे अक्सर टाइटैनिक की घटनाओं का सबसे सटीक चित्रण माना जाता है। 3. टाइटैनिक। टाइटैनिक 1953। ये एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइटैनिक के डूबने के इर्द गिर्द बुनी गई एक पारिवारिक कहानी है। ये उस समय की एक लोकप्रिय फिल्म थी और इसने सर्वश्रेष्ठ कहानी और पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार जीता था। इन फिल्मों ने टाइटैनिक की कहानी को दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंचाया, उन्हें जहाज की भव्यता, त्रासदी और उसमें सवार लोगों के साहस और बलिदान से परिचित कराया। ये जानने के लिए बने रहें हमारी चैनल केपी मॉस पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।